ओम शांति। तो आज हम सुनते हैं मम्मा की मुरली। मम्मा ने कहा, अभी तो सबका पाठ पूरा होता है, सदगति दुर्गति, अभी सब पूरा हुआ, अभी तुमको मुक्त होना है। तो हमें याद है ना, हम मम्मा की मुरली सुन रहे हैं गति और सदगति पाने की विधि। तो उसमें मम्मा ने आज हमें बताया है कि अभी वो समय आ गया है कि जब सदगति और दुर्गति सबका पाठ पूरा होता है। अभी तुमको मुक्त होना है, अर्थात अभी जाना है अपने उस धाम जहाँ से अशरीरी आए। कहते हैं ना, निर्वस्त्र आए और निर्वस्त्र जाना है। यानी आत्मा कहाँ से आई? पहले शरीर नहीं था, तो जब आत्मा आई थी, जैसे शरीर नहीं था तो वैसे ही होकर के जाना है। इसलिए कहते हैं इससे डिटैच हो जाओ। तो बिना कपड़े के आए थे शरीर रूपी, और बिना शरीर रूपी कपड़े के जाएंगे। इसलिए मम्मा कह रहे हैं कि उससे पहले इससे डिटैच हो जाओ। ये देह सहित देह के सर्व संबंधों से डिटैच हो जाओ, क्योंकि ये अभी शरीर तुम्हारे ये 5 विकारों के हिसाब से बने हुए हैं। तो अभी इनसे डिटैच हो जाओ। फिर डिटैच होकर के तुमको जो शरीर मिलेंगे ना, वो तुमको सदा सुख के शरीर मिलेंगे। इसलिए बाप कहते हैं अभी जैसे निर्वस्त्र आए वैसे ही निर्वस्त्र जाना है, यानी प्लेन आत्मा होकर के जाना है। इसलिए अपना देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाओ। ये है उसका फरमान। ये किसका फरमान है? किसी मनुष्य का नहीं है, जो हम बाहर किसी दूसरे मनुष्य को जाकर के शिकायत कर दें कि उन्होंने हमें सिखाया कि सभी संबंधों से बुद्धि हटाओ। इंसान कह ही नहीं रहा है, तो हम दूसरे इंसान को जाके क्यों बाहर शिकायत लगाएं कि उन्होंने कहा सभी संबंधों से बुद्धि हटाओ। इसको कहते हैं कि अभी तक आत्मा सोई हुई है। जब वो जाग जाती है तो पता चलता है कि कहने वाला कोई मनुष्य नहीं, कहने वाला कोई मनुष्य नहीं, कहने वाला कोई मनुष्य नहीं। ये ऑर्डर, ये फरमान देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो कह रहे हैं कि देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाओ। इसलिए बाप कहते हैं कि अभी इसी फरमान को समझ करके अभी उसका फिर पुरुषार्थ रखो। तो अभी हमारा पुरुषार्थ, जिसको कहा गीता में भी कि अशरीरी हो जाओ। अशरीरी का मतलब, तो असल में आत्मा शरीर धारण करने वाली है ना, तो पहले पहले तुम अशरीरी थी, यानी शरीर नहीं था, पीछे शरीर लिया। तो अभी फिर से अशरीरी हो जाना, यानी शरीर से डिटैच हो जाना। तुम पहले से डिटैच हो जाएंगे तो तेरी बुद्धि शरीर से निकल जाएगी, अशरीरी अवस्था में रहेगी, और फिर अंतमते सुगते ऐसी अवस्था को जाकर के पाएंगे। कहा भी जाता है ना, अंतमते सुगते। तो अभी बुद्धि वहां लगा अंतमति सुगति की, कि मैं प्लेन था, यानी मैं आत्मा। तो अभी मुझे प्लेन होकर के जाना है, अर्थात इस शरीर से डिटैच। तो अपनी आसक्ति इस शरीर से इन सब से निकाल। कहा ना, इससे ममत्व निकाल, अपने को अशरीरी समझ। ये मामा, काका, चाचा, बाबा, ये देह के संबंध भी बुद्धि से हटा। 2 काम कर सकते हैं, या तो बुद्धि से हटाएंगे और या फिर इनको कन्वर्ट करेंगे। इनको भी बाबा का ही बनाना पड़ेगा। तो बुद्धि हटेगी कैसे? वो कईयों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मामा को, काका को, चाचा को, बाबा यानी पापा को, इन सबको किसका बना दो? बाबा का। तो फिर हम सोचेंगे इनके लिए कि बाबा सोचेगा। तो जब सोचेगा वो, तो हम इनसे अपनी देह की संबंध वाली बुद्धि क्यों लगाएं? ये सबसे बुद्धि हटा करके मन को मेरे में लगा। क्यों कहा मन मना भव? गीता ने मन मना भव तो मध्याजी भव, अर्थात निरंतर मन को मेरे से लगाने से तुम फिर जाकर के ऐसे शरीर जो सुख के शरीर हैं वो प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर क्यों खास करके मम्मा या बाबा इन सभी रिश्तों के नाम लेते हैं? क्योंकि आपको पता है ना कि जब पिकेटिंग हुई थी, आपने फोटो देखी हुई है पुरानी, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां गेट के आगे खड़ी है दरवाजे को
दरवाजा तो लोगों ने रोका हुआ है, लेकिन खड़ी वो भी आगे है। वो कहती है जब तक हमारी बड़ी दीदियां अंदर नहीं जाएंगी तब तक हम भी अंदर नहीं जाएंगे। उनको टॉफी दे रहे हैं, उनको ये चीजें दे रहे हैं। तो वो लोग कौन थे जो बाहर विरोध कर रहे थे? वो कोई अड़ोसी पड़ोसी थोड़ी ना थे। वो जो ये ब्रह्मा कुमारियां बनी थी या ये जो बच्चियां आई थी, कोई इनका मामा था, कोई चाचा था, कोई काका बड़े पापा थे, और कोई तो स्वयं पिताजी ही थे। और फिर दादियां क्या कहती थी उनको? मामा काका थोड़ी ना कहती थी, फिर उनको कहती थी कि बंदर आए हैं। बंदर बोल करके साइड कर देते थे। तो कारण क्यों बुद्धि का योग हटाने की बात की जा रही है? वो बुरे हैं इसलिए नहीं, अच्छे भी बहुत होते हैं। तो अच्छों से भी बुद्धि योग हटानी पड़ेगी। कारण यही है कि रिश्ते प्रेम के अंदर हमें अपना बना लेते हैं। तो हम भगवान का काम करें या इनको सबको राजी रखने का काम करें, क्योंकि फिर किसी को तो राजी रखना पड़ेगा। इसके लिए मम्मा ने कहा, गीता ने क्या सिखाया सबको? गीता ने सिखाया है मन मना भव। और जब मन मना भव हो जाएंगे तो फिर मध्याजी भव हो जाएंगे। फिर हमको शरीर भी सुख के प्राप्त होंगे। अभी तुम शरीर भी सुख का कैसे लो? वो तभी लेंगे जब अभी शरीर से डिटैच हो जाएंगे। ये अंडरलाइन करने की बात है। सुख का शरीर तभी मिलेगा जब इस पुराने शरीर से डिटैच होंगे। नया कपड़ा सामने पड़ा है, लेकिन पुराने से दिल हट ही नहीं रही है, इसको नहीं उतारूंगी, तो फिर वो नया कोई और ले जाएगा। कोई मामा की बेटी, कोई मासी की बेटी, कोई बुआ की बेटी, कोई चाचा की बेटी, कोई भाभी, कोई ननंद, कोई देरानी, कोई जेठानी। होगा या नहीं होगा? क्योंकि तुम तो पहन नहीं रहे हो, फिर हम ही ले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। पुराने बॉडी से मम्मा ने कहा इतना हमारा अटैचमेंट है, तो फिर नया शरीर का साक्षात्कार और वो मिलना आसान नहीं होएगा। तो इस शरीर से डिटैच हो जाओ, जो फिर तुमको शरीर पीछे जो मिलेगा ना, सदा सुख का मिलेगा। क्योंकि ये दुख के बंधन से तेरी बुद्धि निकल जाएगी। तो ये सभी बैठ करके नॉलेज बाप समझाते हैं कि अभी तुम्हारा क्या स्टेज है। तो इन्हीं सभी बातों को अच्छी तरह से समझना है। ये समझने की नॉलेज है, जिसको समझना है बाद में किसी को कहना नहीं। ऐसे भी देखो बहुत यहाँ आते हैं जो कहते हैं कभी भी किसी को ऐसे मत कहो कि हाँ भाई ये भक्ति नहीं करो। नहीं, ऐसे कभी किसी को कहना नहीं। ऐसे भी ना कहो कि भक्ति छोड़ करके, ऐसा भी कहीं ना हो जाए कि भक्ति भी छोड़ दें और ज्ञान भी ना ले सके, ज्ञान में आए नहीं, भक्ति हमने छुड़वा दी उनको। इसके लिए सुबह भी आपको बताया था सूरज भाई जी की क्लास का कि अगर कोई 1 घंटे भक्ति कर रहा है तो परेशान नहीं हो, उनको समय दो कि आप 1 घंटा नहीं, आप 2 घंटा बैठो, आपके जगह वाला काम मैं करूंगा या मैं करूंगी। तो छुड़ानी नहीं है। और ये बातें सिर्फ हम अंदर वालों के लिए होती है, बाहर क्या जाकर के बोलना है इसका भी विवेक होना चाहिए। तो ये नहीं कहना है उन्हों को, कहीं ऐसा ना हो कि भक्ति भी वो छोड़ दें और ज्ञान भी ना ले, वो तो फिर नास्तिक हो जाएगा ना। तो ऐसे किसी को नास्तिक थोड़ी बनाना है। नहीं, नास्तिक से तो फिर भगत अच्छा। परंतु फिर भी कहाँ तो लगा हुआ है ना, भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ है। परंतु किसी को ऐसे भी नहीं कहना कि भक्ति ना करो, क्योंकि वो बुरी बात के लिए किसी को रोक सकते हैं कि ये क्रोध मत करो, विकार में मत जाओ, ये बुरी बात है ना। तो बुरी बात के लिए हम छुड़ा सकते हैं, बाकी अच्छी बात क्यों छुड़ाएं? जब समझ में आ गया है ना अपने आप इस अच्छाई से कि ये अच्छाई है, ये श्रेष्ठ है, उसको पकड़ेंगे। तो अभी तो छोटे बच्चे जो है ना, छोटे बचपन की जो है ना, वो अपने आप छूट जाएंगे। तो जब ज्ञान आता है ना, ज्ञान में बड़े हो जाते हैं, तो बचपन की जो चीजें होती हैं वो फिर अपने आप छूटती हैं। बच्चा होता है ना तो छोटेपन में खिलौने से खेलेगा, पर जब उसको समझ आती जाएगी तो वो फिर छोटेपन के खेल पाल अपने आप छूट जाएंगे। तो हमारे में भी ज्ञान नहीं था, तो हमारे में भी छोटापन था। हम वो ही ठाकुर खिलौने आदि भगवान के लेकर के उसको कपड़ा पहनाना, खिलाना, ये करना, जैसे बच्चियां होती है ना गुड़िया का खेल करते हैं। तो जब ज्ञान नहीं था तो यही था। अभी तो समझ आई है,
तो हम कहते हैं हम खुद चैतन्य में प्रैक्टिकल में देवता बने ना। अभी खाली ये थोड़ी है कि उनका पुत लेकर के उनकी बैठ करके पूजा करते रहे, वो तो फिर गुड़ियाओं का खेल हो गया। आई समझ में? मम्मा ने दोनों बात कही क्योंकि मम्मा को लगा कहीं बच्चे इस बात में सीरियस ना हो जाएं कि देखो हम रेगुलर स्टूडेंट है, हमारी दीदियां भी हमें कहती है कि माता जी अब एक तरफ हो जाओ, समय शक्ति मन तन धन एक ही दिशा में लगाओ। तो फिर उस समय हम खुश हो जाएंगे, देखो मम्मा ने कहा है कि कुछ भी छोड़ने के लिए किसी को नहीं कहना। लेकिन आगे मम्मा ने एक ताना भी कसा है, और वो ताना क्या कसा है? ये छोटेपन के खेल हैं। ज्ञान में आने के बाद अगर समझ आ जाएगी तो किसी को छोड़ने के लिए कहा नहीं जाता, ऑटोमेटिक वो हम किसी और पर शिफ्ट करते हैं जिम्मेवारियां घर के छोटों पर, और हम किस तरफ लग जाते हैं? पूर्णतः चैतन्य में देवता बनने की रेस में जुट जाते हैं। तो उसको कहेंगे आयरन प्रस्थ। अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, आयरन प्रस्थ का मतलब होता है मूर्ति पूजा करने वाले। प्रैक्टिकल में तुम देवता बनो तो ये है कि जब वो स्टेज बने ना तो वो सब अपने आप ही छूट जाएंगी, बाकी किसी को कहना नहीं है कि ये ना करो। फिर भी अच्छा जाकर के कोई बुराई का काम करे तो इससे तो अच्छा है कि किसी ना किसी रूप से किसी तरीके से उल्टा कि सीधा फिर भी कुछ ना कुछ तो बैठ करके करता है ना। नास्तिक से तो अच्छा है ना भाई, बुरे काम से तो अच्छा है ना। इसलिए कभी भी किसी को नहीं कहना कि भक्ति छोड़ो, बल्कि क्या कहना है? आप ये ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनो। तीसरा नेत्र खुलेगा तो ऑटोमेटिक आत्मा को सब चीजें क्लियर दिखने लग जाएंगी। मम्मा ने कहा नहीं, हम तो कहते हैं ऐसे कभी भी समझाने में बहुत समझाया जाता है कि कभी भी किसी को भक्ति छुड़ाने नहीं है, तब तक वो अपने आप समझ जाए। कब तक? जब तक वो अपने आप समझ करके पूछें कि अब आप बताओ दीदी, आप बताओ बहन जी, आप बताओ माता जी, मैं क्या करूं? तब ही बताना है, उद्घाटित करना है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा वहम है कि ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो भक्ति और ये सब छूट जाती है, आदि आदि चीजें। तो वो तो होता है जब बच्चा 12वीं क्लास में हो जाता है, 12वीं की परीक्षा दे देता है, 1 साल के बाद में तो स्कूल तो छूटेंगे, एक बारी के लिए नहीं, हमेशा के लिए छूटेगा। अब बच्चा कॉलेज में जाएगा, वापस स्कूल में आएगा क्या? वापस स्कूल में आएगा तो माँ बाप कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया, इतना मेहनत की, फिर से तुम स्कूल में बैठ गए। तो स्कूल तो छूटेगा, सदा काल के लिए छूटेगा अगर क्लास बढ़ेगी तो। लेकिन क्लास नहीं बढ़ रही है तो स्कूल में बैठना भी मम्मा ने कहा अच्छा है। और देखो आज हमारे गांव में मंदिर छुड़ाने की बातें या भक्ति छुड़ाने की बातें तो मंदिर और भक्ति छुड़ाने की बातें तो दूसरी है। दीदी का काम बढ़ा दिया एडिट करने वाला। तो मंदिर और भक्ति छुड़ाने की बात तो दूसरी है, परंतु हमारी पाठशाला के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बातें हैं कि हमारी तो क्लास आज के समय 2026 में वहां पर खुली हुई है जो स्थान मंदिर का ही स्थान है। 3 कैबिन, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर और एक रूम वहां पर खाली। और वो रूम गांव के लोगों ने कहा जब तक धरती रहेगी, जब तक आसमान रहेगा, तब तक ये कमरा ब्रह्मा कुमारी के नाम रहेगा। तो अगर मंदिर और देवता छुड़ाने की बातें होती तो मंदिर में हमें स्थान मिलता क्या? नहीं मिलता। पंडित जी खुद आते हैं और खुद आकर के कोर्स के सीढ़ी के चित्र में देखते हैं, ये रे हमारे राम जी, ये रे हमारे कृष्ण जी। लक्ष्मी नारायण को देखते हैं तो कहते हैं ये रे हमारे सत्यनारायण भगवान। उनको कहते हैं बिल्कुल, ये क्लास पंडित जी इसीलिए खुली है कि आपके गांव के लोगों को नारायण और लक्ष्मी के जैसा सुखी बनाया जाए, घर घर सुखी हो जाए। तो वो पूछते हैं फिर ये ज्ञान सुनेंगे तो नशे खत्म हो जाएंगे क्या हमारे गांव से? बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये जो बातें से निकल करके आती हैं वो कब आती हैं? जब हम बिना ज्ञान के किसी को कुछ भी बोल देते हैं ऊपर ऊपर से, और अगर समझ के बोलें तो फिर उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। मम्मा ने कहा जब आएगा ना तभी हमारा वो छोटेपन की बातें जो है ना वो अपने आप छूट जाएंगी, क्योंकि समझ आ गई है ना कि अभी हमको कौन से कर्म करने हैं,
हमारा कर्म है अपने जीवन को बनाना, दूसरे के जीवन को बनाना। हाँ, वही टाइम, मतलब जो टाइम हम आइडल भक्ति में कर रहे हैं, वही टाइम अगर हम किसी के जीवन को बनाने में लगाएं, प्रैक्टिकल में उसको चैतन्य देवता बनाएं, तो वो श्रेष्ठ काम हुआ ना। जब समझ आएगी तो अपने आप आ जाएगी। इसलिए अभी लोग आते हैं ना, तो वो पूछते हैं फिर यहाँ पर पाठ पूजा नहीं होती, फिर यहाँ पर कोई घंटी, मतलब कुछ तो होता होगा, कोई तो देवता का या किसी का तो कुछ तो आपका हवन कभी साल में एक बारी। उनको कहते हैं कुछ नहीं होता। कारण है कुछ क्यों नहीं होता, मम्मा ने क्लियर किया, क्योंकि जो टाइम हम उसमें लगाते, वो टाइम हम किसी मनुष्य के जीवन को बनाने में लगा रहे हैं। तो चेतन में भगवान के ठाकुर को तैयार किया जा रहा है, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा कि केवल एक आइडल को तैयार करने से, ये तो एक इंसान को तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए अपना समय कहाँ देना है, जिनको ज्ञान समझ में आ जाता है वो अपना समय, मम्मा ने कहा, फिर यही देते हैं। बाकी किसी से वो छुड़ा ना, बेचारा वो भी काम ना कर सके और वो भी छुड़ा देवे तो नास्तिक हो जाएगा ना। इसलिए कभी भी किसी से ऐसे छुड़ाना नहीं है। हाँ, बाकी विकारों के लिए तो कहेंगे कि भाई ये गंध है, इससे तुम्हारा विकर्म बनेगा, इसको छोड़ दो। कोई नॉनवेज खा रहा है तो उसको तो बोलेंगे ना जा करके कि इस मांस को खाना छोड़ दो, तुम्हारे पाप बन रहे हैं। बाकी भक्ति के लिए किसी को नहीं कहेंगे कि छोड़ो, वो तो जितना जितना ज्ञान की प्रकाष्ठा बढ़ती जाएगी ना, तो वो अपने आप कुछ छोटेपन में जो संस्कार होते हैं वो अपने आप छूटते जाएंगे। उतना छोटेपन अपने आप तक छूटता जाता है। तो ये भी सारी चीजें समझने की है कि इसलिए ये भी सब बातें अपने पास रखने की है। तो ये पॉइंट्स भूलने नहीं है, कभी अपने पास रखने हैं। कोई पूछता है ज्ञान में चलने वालों से, तो फिर आप भक्ति नहीं करते, तो वो आगे से बोल देते हैं हाँ हम तो भक्ति नहीं करते, हम तो अब ओम शांति में जाते हैं। मिलेंगे किसी मंदिर में ही भले, लेकिन बोलने में तो खुद को एकदम होशियार समझ करके क्या बोल देते हैं, हम तो ओम शांति में जाते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा। और फिर लोग आते हैं ना दीदियों के पास, वो दीदियों को आकर के कहते हैं कि आपके लोग तो हमें मिलते हैं, वो कहते हैं हम तो ओम शांति में जाते हैं, और वो तो हमें यहाँ जाने के लिए कह रहे हैं, वहां मिल गए, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो प्रभाव पड़ेगा एक्चुअल में संगठन का, तो वो प्रभाव संस्था का अच्छा तो नहीं पड़ेगा ना। इसके लिए अगर कोई पूछे कि आप अब भक्ति और कुछ नहीं करते, उनको बोलो क्यों नहीं करते, हम तो करते हैं। हम तो अमृत वेले उठ करके सीधा भगवान से बातें करते हैं, 4 बजे उठते हैं। इतना बोलोगे आगे वो कुछ पूछेंगे ही नहीं। 1 घंटा रोज आश्रम जाते हैं, रोज वहां जाकर के हम तो सेवा भी करते हैं। गुरुवार को तो हमारा वहां पर प्रसाद होता है, उसके अंदर हम दान पुण्य भी करते हैं। माउंट आबू जाते हैं, वहां पर जाकर के 7 दिन तक तपस्या करके आते हैं। तो आगे से कोई पूछेगा कि आप भक्ति करते हो कि नहीं करते, फिर वो खुद कहेंगे आप सुबह 4 बजे उठते हो, सच में भगवान बात करता है, हमें भी सीखना है। तो मंदिर और भक्ति छुड़ाने की बात तो दूसरी है, परंतु हमारी पाठशाला के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बातें हैं कि हमारी तो क्लास आज के समय 2026 में वहां पर खुली हुई है, जो स्थान मंदिर का ही स्थान है। 3 कैबिन, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, और एक रूम वहां पर खाली। और वो रूम गांव के लोगों ने कहा जब तक धरती रहेगी, जब तक आसमान रहेगा, तब तक ये कमरा ब्रह्मा कुमारी के नाम रहेगा। तो अगर मंदिर और देवता छुड़ाने की बातें होती तो मंदिर में हमें स्थान मिलता क्या? नहीं मिलता। पंडित जी खुद आते हैं और खुद आकर के कोर्स के सीढ़ी के चित्र में देखते हैं, ये रे हमारे राम जी, ये रे हमारे कृष्ण जी। लक्ष्मी नारायण को देखते हैं तो कहते हैं ये रे हमारे सत्यनारायण भगवान। उनको कहते हैं बिल्कुल, ये क्लास पंडित जी इसीलिए खुली है कि आपके गांव के लोगों को नारायण और लक्ष्मी के जैसा सुखी बनाया जाए, घर घर सुखी हो जाए। तो वो पूछते हैं फिर ये ज्ञान सुनेंगे तो नशे खत्म हो जाएंगे क्या हमारे गांव से? बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये जो बातें ऐसे निकल करके आती हैं, वो कब आती हैं? जब हम बिना ज्ञान के किसी को कुछ भी बोल देते हैं ऊपर ऊपर से, और अगर समझ के बोले तो फिर उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। मम्मा ने कहा
जब आएगा ना तभी हमारा वो छोटेपन की बातें जो है ना वो अपने आप छूट जाएंगी, क्योंकि समझ आ गई है ना कि अभी हमको कौन से कर्म करने हैं। हमारा कर्म है अपने जीवन को बनाना, दूसरे के जीवन को बनाना। हाँ, वही टाइम, मतलब जो टाइम हम आइडल भक्ति में कर रहे हैं, वही टाइम अगर हम किसी के जीवन को बनाने में लगाएं, प्रैक्टिकल में उसको चैतन्य देवता बनाए, तो वो श्रेष्ठ काम हुआ ना। जब समझ आएगी तो अपने आप आ जाएगी। इसलिए अभी लोग आते हैं ना तो वो पूछते हैं फिर यहाँ पर पाठ पूजा नहीं होती, फिर यहाँ पर कोई घंटी, मतलब कुछ तो होता होगा, कोई तो देवता का या किसी का तो कुछ तो आपका हवन कभी साल में एक बारी। उनको कहते हैं कुछ नहीं होता। कारण है कुछ क्यों नहीं होता, मम्मा ने क्लियर किया, क्योंकि जो टाइम हम उसमें लगाते, वो टाइम हम किसी मनुष्य के जीवन को बनाने में लगा रहे हैं। तो चेतन में भगवान के ठाकुर को तैयार किया जा रहा है, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा कि केवल एक आइडल को तैयार करने से, ये तो एक इंसान को तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए अपना समय कहाँ देना है, जिनको ज्ञान समझ में आ जाता है वो अपना समय, मम्मा ने कहा, फिर यही देते हैं। बाकी किसी से वो छुड़ा ना, बेचारा वो भी काम ना कर सके और वो भी छुड़ा देवे तो नास्तिक हो जाएगा ना। इसलिए कभी भी किसी से ऐसे छुड़ाना नहीं है। हाँ, बाकी विकारों के लिए तो कहेंगे कि भाई ये गंध है, इससे तुम्हारा विकर्म बनेगा, इसको छोड़ दो। कोई नॉनवेज खा रहा है तो उसको तो बोलेंगे ना जा करके कि इस मांस को खाना छोड़ दो, तुम्हारे पाप बन रहे हैं। बाकी भक्ति के लिए किसी को नहीं कहेंगे कि छोड़ो, वो तो जितना जितना ज्ञान की प्रकाशता बढ़ती जाएगी ना, तो वो अपने आप कुछ छोटेपन में जो संस्कार होते हैं वो अपने आप छूटते जाएंगे। उतना छोटेपन अपने आप तक छूटता जाता है। तो ये भी सारी चीजें समझने की है कि इसलिए ये भी सब बातें अपने पास रखने की है। तो ये पॉइंट्स भूलने नहीं है, कभी अपने पास रखने हैं। कोई पूछता है ज्ञान में चलने वालों से तो फिर आप भक्ति नहीं करते, तो वो आगे से बोल देते हैं हाँ हम तो भक्ति नहीं करते, हम तो अब ओम शांति में जाते हैं। मिलेंगे किसी मंदिर में ही भले, लेकिन बोलने में तो खुद को एकदम होशियार समझ करके क्या बोल देते हैं, हम तो ओम शांति में जाते हैं। इससे इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा। और फिर लोग आते हैं ना दीदियों के पास, वो दीदियों को आकर के कहते हैं कि आपके लोग तो हमें मिलते हैं, वो कहते हैं हम तो ओम शांति में जाते हैं, और वो तो हमें यहाँ जाने के लिए कह रहे हैं, वहां मिल गए, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो प्रभाव पड़ेगा एक्चुअल में संगठन का, तो वो प्रभाव संस्था का अच्छा तो नहीं पड़ेगा ना। इसके लिए अगर कोई पूछे कि आप अब भक्ति और कुछ नहीं करते, उनको बोलो क्यों नहीं करते, हम तो करते हैं। हम तो अमृत वेले उठ करके सीधा भगवान से बातें करते हैं, 4 बजे उठते हैं। इतना बोलोगे आगे वो कुछ पूछेंगे ही नहीं। 1 घंटा रोज आश्रम जाते हैं, रोज वहां जाकर के हम तो सेवा भी करते हैं। गुरुवार को तो हमारा वहां पर प्रसाद होता है, उसके अंदर हम दान पुण्य भी करते हैं। माउंट आबू जाते हैं, वहां पर जाकर के 7 दिन तक तपस्या करके आते हैं। तो आगे से कोई पूछेगा कि आप भक्ति करते हो कि नहीं करते, फिर वो खुद कहेंगे आप सुबह 4 बजे उठते हो, सच में भगवान बात करता है, हमें भी सीखना है। फिर अपने कहेंगे चलो हमारे नजदीकी सेवा केंद्र है, आपको लेकर के जाते हैं। तो भक्ति छुड़ानी नहीं है, उनको सही दिशा ज्ञान की दिखानी है। मम्मा ने कहा बुद्धि में रख करके अपने ज्ञान से अपने को कैसे ऊंचा रखना है और अपने कर्मों को कैसे अच्छा बनाना है, लेकिन फिर अपनी धारणाएं भी तो अच्छी करनी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं कि खाली हमको पंडित बनना। आगे ना बात मम्मा वाली, सीधा बोलते हैं हाँ हम तो ओम शांति में जाते हैं, ओम शांति में जाते हैं। ऐसे खाली पंडित नहीं बनना, खाली दूसरों को बैटरी कहने का है नहीं। हमको ये तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपने ऊपर भी अटेंशन देना है। हमारी धारणाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। हम कहते हैं हम 5 विकारों को जीतते हैं। कोई पूछेगा आपसे फिर आप सच में व्रत और कुछ नहीं रखते, तो ऐसे नहीं कहना हाँ हम ओम शांति में चलते इसलिए हम व्रत नहीं रखते। नहीं, हमने तो एक बहुत बड़ा व्रत रखा हुआ है। हम कभी क्रोध नहीं करते, हम कभी आज जीवन अब विकार में नहीं जाएंगे, हम कभी लोभ लालच नहीं करेंगे। ऐसे भगवान से हमने कई सारे
पक्के व्रत लिए हैं और उनका हम रोज पालन करते हैं। ये बात है। मम्मा ने कहा, हम तो कहते हैं कि हम 5 विकारों को जीतते हैं। अभी बाप आया है और हमको आकर के 5 विकार यानी माया के ऊपर जीत पहनाते हैं। माया यानी माया माना विकारी। माया कोई शरीर नहीं है, माया कोई इन आंखों से देखने में नहीं है, और ये धन संपत्ति जिसको माया कहते हैं ये भी माया नहीं है। माया माना विकार। धन संपत्ति तो देवताओं के पास भी थी परंतु विकार नहीं थे, तो उसका मानो उसके पास माया नहीं थी। माया माना ऐसे नहीं कि उनके धन संपत्ति नहीं थे। तो उन्हीं बातों को अब समझना है, तो हमको छोड़ना है। छोड़ना किसको है? विकारों को। और फिर उन्हीं विकारों के ऊपर अटेंशन भी देना है। छोड़ तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ने के बाद ये कभी आएंगे नहीं, रूप बदल करके आएंगे, है ना। जैसे बाबा ने कहा काम विकार है, वो छोड़ दिया तो वो रूप बदल करके आएगा। किस किस रूपों में आएगा? 3 रूपों में आ सकता है। लगाव, झुकाव, प्रभाव, इन रूपों में आ सकता है। क्रोध छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन क्रोध छोटे छोटे रूपों में आ सकता है। रोब, रोष, इन रूपों में आ सकता है। इसी प्रकार से लोभ का विकार है, वो हमने मोटा मोटा लोभ छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए ये चीज, नहीं चाहिए जायदाद, नहीं चाहिए जमीन। लेकिन लोभ किस रूप में आएगा? बाद में इच्छा के रूप में आएगा। थोड़ा सा मान तो होना चाहिए, थोड़ा सा नाम तो होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए। इसलिए देखो मम्मा ने कितनी मूल्यवान बात कही कि विकारों को हमें छोड़ना तो है, लेकिन छोड़ने के बाद उनके ऊपर अटेंशन भी देना है कि हमारे में फिर से ऐसा कोई भूत तो नहीं है। ये सभी भूत है ना, तो ये भूत एकदम, तो अभी इन भूतों को निकालना है। तो अभी देखो काम, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। वो तो ब्रह्मचर्य का बहुत लोग पालन करते हैं, ऐसे भी करते हैं, भले यहाँ ज्ञान में नहीं आते तो भी बहुत ब्रह्मचर्य रहते हैं। वो तो गांधी जी का भी एम था। बहुत अभी हैं जो गांधी जी को मानने वाले, वो ब्रह्मचारी रहते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर हमसे मिलने के लिए आते हैं, वो कहते हैं हम गांधी के समय से ब्रह्मचारी हैं। ऐसे बहुत है अपने को जो ब्रह्मचारी कहते हैं। मम्मा ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक वो बनाया हुआ है, हवा बनाया हुआ है। बाकी दुनिया में बहुत लोग हैं जो इन धारणाओं के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खास क्या बात है, लेकिन साथ साथ दूसरे भी विकारों के ऊपर अटेंशन देना है। तो देखो क्रोध अभी बहुत भारी भूत है। अभी क्रोध, ये भी तो देखो हम अपनी ही हानि करते हैं। अपना भी जी जलता है और दूसरे को भी जलाते हैं। होता है ना ऐसे, गुस्से में एक दो को दुख देना। तो ये दुख होता, एक दुख होता है किसी को लाठी मारना, किसी का खून करना, परंतु एक होता है कुवचन, किसी को बोलते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा कहते हैं। तो वो जैसे कि किसी के ऊपर हाथ से लाठी मारना ही हुआ ना। एक है ऊपर से मार देते हैं, वो तो काम ही नक्की हुआ। एक है जो रोज मारते हैं, कतरा कतरा मारते हैं, थोड़ा थोड़ा मारते हैं। तो मम्मा ने कहा ये तो बहुत गलत काम है। वो है हाथ से लाठी मारना और ये है मुख से लाठी मारना, तो ये भी तो विकर्म हो गया ना। तो फिर कभी कभी माएँ और पिताएं पूछते हैं बहनों से, फिर हम बच्चों को कुछ ना कहें। किसने कहा है कुछ ना कहो? जहाँ वो गलत है, ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं तो मुंह की लाठी चलानी पड़ेगी। जहाँ पर वो कुछ गलत जगहों पर जा रहे हैं तो मुंह की लाठी चलानी पड़ेगी। जब बात कर्तव्य की और जिम्मेवारी की आती है वहां पर छूट है। जैसे बाबा की उस दिन मुरली सुनी थी आपने, जहाँ बाबा ने कहा था थोड़े दिन पहले कि मम्मा ने कहा था कि बाबा ने कहा था कि जब आपका काम धंधा चल रहा है, भाई मेरे को 7 घंटा जॉब करनी होती है, तो मम्मा ने कहा था कि उसकी हमको छुट्टी है, बाबा ने फ्री करके रखा, मत करो भले उसके पीछे याद, लेकिन उसके आगे पीछे का जो समय है उसके लिए हमको कोई छुट्टी नहीं है। क्योंकि अगर किसी का कंप्यूटर वर्क है, किसी का बहुत दिमाग वाला काम है, पैसे गिनती करने का काम है, तो इन कामों के अंदर बाबा ने उनको छुट्टी दे के रखी है। जैसे एक पुलिस का भाई था, उसको ज्ञान मिला तो उसको यही सबसे पहला प्रश्न आया कि मैंने तो कितने पाप कर लिए होंगे लाठियां मार मार के। कौन होते हैं? मुजरिमों को। तो फिर उसको ये बात कही कि नहीं,
पहले आप उनको प्यार मोहब्बत से समझाओ, शांति से समझाओ, लेकिन फिर आपका वो फर्ज है, अगर आप पुलिस हो तो आपका फर्ज है कि आपको लाठी उठाना पड़ेगा। अगर आप आर्मी ऑफिसर हो और बाबा के बच्चे हो तो आपको गोली चलानी पड़ेगी। तो जब माँ बाप का फर्ज है, कुछ बोल रहे हैं पर हाँ किसी का दिल दुखाने के लिए, तो ऐसा करना तो मम्मा ने कहा विकर्म ही है। किसी को अच्छा सुधारने के लिए बोले तो काम चल सकता है। तो हमको अपने वचनों के ऊपर, अपने बोल के ऊपर अटेंशन देना चाहिए कि हमारे बोल से किसी को दुख तो नहीं होता। तो एक है हाथ से भाई मैंने मारा थोड़े ही, मैंने खून थोड़े किया, मैंने कोई पाप थोड़े किया। मम्मा ने कहा परंतु ये जो वचन है ना, जबान से तो किसी को मारा ना, जबान से तो किसी को मारा। जैसे याद आई क्या वो वाली कहानी आपको सुनाई थी, ये कहानी सुना के पूरा करते हैं कि एक नगर के अंदर एक युवा सन्यासी रहता है और उसी गांव के अंदर एक युवा कन्या भी होती है, युवती होती है, और वो गर्भवती हो जाती है। वो घर से भागती है, कई समय के बाद में उसके पास एक बच्चा आता है और लोग समाज उससे पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है। तो वो सारा इल्जाम किस पर डाल देती है, उस युवा सन्यासी पर डाल देती है। युवा सन्यासी भिक्षा लेने के लिए सबके घरों में जाता है तो लोग उसके मुंह पर कालिक पोत देते हैं, लोग उसको गधे के ऊपर बिठा करके उसकी यात्रा निकालते हैं, लोग उसके ऊपर थू थू करते हैं कि दिखने में तो ऐसा और काम तेरे इतने बुरे। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। उससे पूछते हैं कि ये तेरी संतान है, वो कहता है हाँ, और वो कुछ भी नहीं बोलता। इसलिए लोग उसको बहुत इंसल्ट करते और बस मारते नहीं है, बाकी उसका कुछ छोड़ते नहीं है। कुछ समय बाद में वो युवती जब देखती है कि इसका तो अभी तक ही लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इसको भोजन नहीं दे रहे हैं, गांव से गांव निकाले मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो जाकर के अपने पिताजी को सच सच बता देती है, अपनी माँ को सच बता देती है, गांव के लोगों को, पंचों को सच बता देती है कि सन्यासी का इसके अंदर कोई दोष नहीं है। लोग फिर गांव के लोग उसके पास जाते हैं, उसे हाथ जोड़ते हैं, क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि आपने बोला क्यों नहीं कि आपकी संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने पूछा ही आपकी संतान है, तो सारा जगत ही मेरी संतान है, इसलिए तो मैं सन्यासी होकर के बैठा हूं। मैं कैसे बोलता ही मेरी संतान नहीं है। अब आप बोल रहे हो ये मेरी संतान नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ ये मेरी संतान नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे एक वचन से कि तू पापी है, किसी का जीवन कितना बुरा हो सकता है। हमारे एक वचन से कि ये फला फला दुष्ट है, ये झूठा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मम्मा ने कहा खून तो नहीं किया, डंडे से तो नहीं मारा, लाठी से तो नहीं मारा, पाप तो नहीं किया, लेकिन जबान से तो मारा ना। वो तो उसकी तपस्या थी जिसके कारण वो बचा हुआ था, लेकिन उसको तो मार ही चुके थे ना। ऐसा ही हो रहा है आजकल। इसके लिए अगर हमको अपनी गृहस्थी को स्वर्ग बनाना है तो दुनियादारी को तो छोड़ो, पहले अपने घर और अपने आश्रम में ये नियम हम पक्का बना लें कि यहाँ पर हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे। किससे? वचनों से, वाणी से, जबान से। सबको क्या देंगे? सुख देंगे। बाकी मम्मा की मूल्य भाग्य सब विकर्मों के ऊपर चलने वाली है, तो ये हम कल सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो अभी 7 बजे हैं, नुमा शाम की वेला है।